गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक अच्छी टॉपिक लेके आ रहा हूँ, मैथ का, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें बेसिक नॉलेज के लिए भी ये जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि मैं आज आप लोग को लाभ और हानि के बारे में बताने वाला हूँ, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट किसको कहेंगे और लॉस किसको कहेंगे, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग से मेरी आग्रह रहेगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जरूर से जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर कहीं भी आप लोग को दिक्कत आए तो हमसे कांटेक्ट करें। तो आज मैं आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूँ वीडियो, जो कि मैथ का है। तो प्रॉफिट और लॉस लॉस के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसा कि सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में क्रयमूल और विक्रयमूल के बारे में। क्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल क्या होता है, उसके बारे में मैं आप लोग से चर्चा करूंगा कि क्रयमूल हम किसको कहेंगे और विक्रयमूल हम किसको कहेंगे। तो जैसा कि अगर क्रयमूल की परिभाषा अगर जानना है तो क्रयमूल को हम कह सकते हैं कि जो वस्तु को हम एक खरीदते हैं, जो खरीदने का काम करते हैं किसी दुकानदार से, तो जो हमें वो रेट बताती है कि इतना दाम है, इसका दाम है, तो उस रेट पर जो कस्टमर रहती है, कस्टमर खरीदने का जो काम करती है, उसी को हम कह सकते हैं क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कहने का अर्थ है कि जो दुकानदार कस्टमर के पास बेच रहा है, तो वो जिस मूल्य पर वो बेचने का काम कर रहा है उसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे। और जो कस्टमर है, कस्टमर जो खरीदने का काम कर रहा है, उसको हम ये क्रय मूल्य कहेंगे। तो क्रय मूल्य की ये परिभाषा होगी और विक्रय मूल्य की। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने आप लोग के बीच प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि क्रय मूल्य किसको कहेंगे, फिर ये विक्रय मूल्य किसको कहेंगे, उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ उसके क्रय मूल्य के परिभाषा के बारे में मैं आप लोग को बताऊं। यहाँ पे मैं बोर्ड पे आप लोग को लिख के बताऊंगा कि किस तरह से कैसे लिखा जाता है, कैसे जानकारी होती है। तो यहाँ पर मैं क्रय मूल्य की परिभाषा यहाँ पर लिखा हूँ कि क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य किसको कहेंगे, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, या उस वस्तु को हम कह सकते हैं क्रय मूल्य। तो जो वस्तु का जो खरीदने का काम होता है जिस मूल्य पर, उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे। और विक्रय मूल्य करने का अर्थ है कि जो जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है उसे उस वस्तु का हम विक्रय मूल्य कहेंगे। फिर अब बात आती है कि अब लाभ कैसे हम समझेंगे कि वस्तु पर लाभ हुआ, हानि हुआ, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्रय मूल्य किसको कहेंगे और विक्रय मूल्य किसको कहेंगे। अगर ये हमें अच्छी तरह से जानकारी हो गई कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, तो मैं आगे बात करता हूँ कि जो लाभ की बात है, लाभ अगर हम कैसे समझेंगे। तो लाभ अगर बात किया जाए, लाभ बराबर, तो लाभ करने का अर्थ है कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य था, वस्तु का क्रय मूल्य था मतलब कि खरीदने का दाम था, और उससे बढ़कर जो वस्तु को बेचा जाता है उसी को हम कहते हैं लाभ। तो अगर लाभ बराबर बोला जाए क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करने का अर्थ है कि जो वस्तु जितना पर वो खरीदा और उससे ज्यादा में वो बेचा, तो वो मेरा हो गया लाभ। जैसे मैं उदाहरण में बता सकता हूं कि वस्तु को 250 रुपया में खरीदा और उसे 300 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितना होगा,
तो लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला बताया कि लाभ हम किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो खरीदने का मूल्य है, कितना में कस्टमर उस वस्तु को खरीदा और खरीदने के बाद कितना में वो बेच रहा है, तो वो हमको ध्यान में रखना है कि कितना वस्तु को खरीदा और कितना में बेचा। अगर खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में, तो उस कंडीशन में हमें लाभ होती है। तो यही मैं एक उदाहरण में आप लोग को यहाँ पे बताया कि जैसा कि वस्तु को कोई एक आदमी 250 रुपया में खरीदता है और फिर उसे क्या करता है 300 रुपया में बेच देता है। तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया मेरा 300 और क्रय मूल्य हो गया 250। तो अगर कहा जाए लाभ, तो मैं लाभ बराबर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मेरा 300 रुपया था और क्रय मूल्य मेरा 250 रुपया था। तो ये मेरा हो गया 50 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ का अगर कहा जाए फॉर्मूला क्या होती है, तो लाभ बराबर हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जैसा कि मैं एक उदाहरण में भी आप लोग को लेके मैं बताया हूं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये मेरा हुआ लाभ को कैसे हम दर्शाएंगे, कैसे हम अगर लाभ हुआ तो लाभ को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज करते हुए मैं लाभ निकाल सकते हैं। फिर आया बात हानि की, तो हानि कैसे समझेंगे, तो हानि के बारे में बताते हैं। हानि बराबर अगर कहा जाए तो हानि बराबर होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु को हम जितना में खरीदा और उससे कम में उसे बेचा, तो उस कंडीशन में हमें हानि होती है। जैसा कि मैं उदाहरण में आप लोग को बता रहा हूं, एक आदमी 200 रुपया में वस्तु को खरीदा, और 180 रुपया में बेच दिया, तो हानि क्या होगी, तो हानि क्या होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्रय मूल्य जो है मेरा ज्यादा दिख रहा है और विक्रय मूल्य मेरा कम दिख रहा है। तो कहने का है कि हम वस्तु को खरीदे हम ज्यादा में, और वस्तु को जब बेचने की बारी आए तो उसे हम कम में बेचा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमें हानि हुई। तो हानि हुई तो हानि कितना हुआ, तो हानि बराबर हम इस फार्मूला का यूज करेंगे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा ये था 200 रुपया और बेचा कितना में, तो 180 रुपया। तो मेरा क्या हुआ 20 रुपया की इस वस्तु पर हानि हुआ। तो इस तरह से मैं हानि अगर निकालने के लिए कहा जाए तो ये फार्मूला का यूज करेंगे, और लाभ निकालने के लिए कहा जाए तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का यूज करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि परसेंटेज निकालने के लिए, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए, हानि परसेंटेज निकालने के लिए, तो अभी तो मैंने यहाँ पे सीख गया कि लाभ को कैसे दर्शाएंगे, लाभ कैसे हम बताएंगे, फिर हानि कैसे निकालेंगे। अब बात आती है कि परसेंटेज में बताना है कि लाभ परसेंट कितना हुआ, हानि परसेंट कितना हुआ। तो उसके बारे में मैं आप लोग को, जैसा कि सबसे पहले बोला जाए लाभ परसेंट कहने का है कि जो हमें लाभ हुआ, मतलब लाभ कहने का जो वस्तु को जितना में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा, तो वो मेरा लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो कितना परसेंट हुआ, तो कहने का जो मेरा क्रय मूल्य वस्तु था उससे कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो लाभ अगर परसेंटेज निकालने की बात आए तो इसका फॉर्मूला होता है
लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल, क्रय मूल। जैसे कि इसके पहले मैं कुछ इस तरह से आपको उदाहरण में बताया कि कैसे हम लाभ परसेंटेज लाभ निकालेंगे। तो लाभ मैंने निकाल के आप लोग को बताया था कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहे कि विक्रय मूल्य 200 रुपया और क्रय मूल्य 180 रुपया, तो ये मेरा लाभ हो गया 20 रुपया। अब कह रहा है कि हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो मेरा लाभ हुआ, लाभ मेरा क्या हुआ 20, तो यहाँ पे 20 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य मेरा कितना था, तो 180 रुपया। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डिवाइड किया, तो ये मेरा हो गया 100 बटा 9। कहने का अर्थ है कि 11.1/9% लाभ। तो इस तरह से मेरा ये लाभ परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। पहला मैंने आप लोग को बता दिया कि लाभ बराबर क्या होता है, फिर हानि बराबर क्या होता है, फिर अभी मैंने बताया लाभ परसेंट क्या होता है, और अगला मैं बता रहा हूं कि हानि परसेंट कैसे निकालेंगे। हानि परसेंट बराबर अगर पूछा जाए तो हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा क्रय। तो अगर कहा जाए कि क्रय मूल्य 200 और विक्रय मूल्य बराबर 180, तो ये मेरा हानि कितना हुआ, हानि बराबर 200 माइनस 180, तो ये मेरा 20। तो हानि परसेंटेज करने का है, तो यहाँ पे हानि गुना 100, हानि मेरा 20 रुपया हुआ, तो यहाँ 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य मेरा था 200, तो ये मेरा 2 शून्य 2 शून्य और ये 10, तो ये मेरा 10% हानि। तो इस तरह से मैं फार्मूला को यूज करते हुए मैं हानि परसेंट और लाभ परसेंट में अच्छे तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। अब बात आती है आगे की, अगर कोई भी वस्तु को, दो वस्तु को सेम मूल्य पर और सेम प्रॉफिट और लॉस रहे, सेम डिजिट में प्रॉफिट और लॉस रहे, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको लाभ या हानि के बारे में निकालना रहे, तो उसका मैं एक फार्मूला है, उस फार्मूला को ध्यान में रखना है कि कैसे वो फार्मूला को यूज किया जाता है। तो आपको जो मैंने बता रहा था कि कोई भी वस्तु किस तरह से कैसे वहाँ पे जो बेचने का काम करता है, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को इतना रुपया में बेचता है और 16% लाभ तथा दूसरे पर 16% की हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत के लाभ अथवा हानि हुई। तो अगर आप लोग को कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आपको लाभ और हानि में दिखे कि सेम डिजिट में लाभ हो और सेम डिजिट में हानि हो, कहने का उभयनिष्ठ हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि 16% लाभ हुआ और 16% का हानि हुआ, तो इस कंडीशन अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट आप फार्मूला की सहायता से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि हुई, तो इस तरह का अगर कंडीशन रहे, तो यहाँ पर सूत्र है
हानि परसेंटेज बराबर उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि, तो हानि परसेंट के होल स्क्वायर बट्टा 10। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि 16/10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कहने का है इनका स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो मेरा 2.56% मेरा ये हानि आएगी। तो इसी तरह से अगर आप लोग को कहीं इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले की सहायता से आप बता सकते हैं कि कितना परसेंट की। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगर एक व्यक्ति सेम कंडीशन में सेम दाम पे अगर कोई वस्तु को बेचता है और उसे सेम लाभ और सेम हानि होता है, तो उसे उस कंडीशन में हमें लाभ और अथवा हानि निकालने की रहे तो हम इस फार्मूले के सहायता से मैं इसे आसानी से निकाल सकता हूँ। तो ये रहा था मेरा ये लाभ हानि का, ये जो मैंने आप लोग को बताया कि लाभ किसको कहते हैं, हानि किसको कहते हैं। अगर एक मेरी और टॉपिक है जो कि अगर कोई भी दुकानदार कोई त्रुटिपूर्ण रहे या कोई वस्तु को बेचे तो उस वस्तु में जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है, त्रुटिपूर्ण जो होता है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा कि उसका कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से उसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और ही अच्छी आप लोग के बीच में पॉइंट लेके आया हूँ कि जैसा आप लोग कहीं कहीं सुना होगा इस चीज को कि यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। अब बात आ रही है कि त्रुटिपूर्ण बाट क्या होती है, त्रुटिपूर्ण बाट कहने का अर्थ क्या होता है। तो त्रुटिपूर्ण कहने का है कि जैसे आप लोग दुकानदार के पास जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि कुछ सकते हैं कि एक्चुअल में आप जिस जो रहता है वजन करने का वो आप नहीं कर रहे हैं, कुछ आप काट के कर रहे हैं। तो जैसा कि कहा जाए कि अगर कोई वस्तु को हम अगर वो दे रहा है 1 kg का वस्तु है और 1 kg वो ना दे के कुछ और कम करके जैसे 900 ग्राम दे या 950 ग्राम दे, तो इस तरह के कंडीशन में दुकानदार को किस तरह का लाभ हो रहा है, कैसे लाभ हो रहा है, अगर वहां पे अगर आपको बात आए कि लाभ परसेंट निकालने की, तो उस जगह पे हम ये फॉर्मूला को डायरेक्ट हम यूज करके हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण में लेके बता सकता हूं कि अगर हम दुकानदार के पास गए और दुकानदार से मैंने बोला कि 1 kg चीनी चाहिए, चीनी चाहिए, उसने मुझे क्या किया कि 1 kg चीनी के जगह पर मुझे 900 ग्राम चीनी दिया, 900 ग्राम चीनी दिया, 900 ग्राम चीनी दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ तो त्रुटि दिख रही है। हमने मांगा 1 kg चीनी और वो जो दुकानदार था वो दिया हमें 900 ग्राम चीनी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तब इस कंडीशन में अगर कहा जाए कि लाभ परसेंट निकालनी है तो आमूमन बात है कि यहाँ पे दुकानदार को लाभ हो रहा है कि जो यहाँ पे आमूमन सी बात है कि देखने को मिल रहा है कि कस्टमर जो रहती है, जो ग्राहक रहती है, वो कहा दुकानदार से हमें 1 kg चीनी दीजिए, लेकिन क्या किया वो जो दुकानदार था वो 1 kg चीनी के जगह पर उसने 900 ग्राम चीनी ही दिया। तो इस कंडीशन में देखा जाए कि दुकानदार क्या हो रहा है, प्रॉफिट में हो रहा है। तो प्रॉफिट में हो रहा है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें मैंने सबसे पहले त्रुटि निकालेंगे। तो यहाँ पे त्रुटि क्या आ रहा है कि 1 kg का चीनी था, 1 kg चीनी था लेकिन उसने क्या दिया, 900 ग्राम दिया। तो यहाँ पे त्रुटि क्या आई, त्रुटि मेरा आ गया 1000 ग्राम माइनस 900 ग्राम, तो ये मेरा 100 ग्राम का त्रुटि आया। मतलब कि 100 ग्राम जो हमको देना था वो क्या किया, 100 ग्राम ना देके वो हमें 1000 ग्राम ना देके 900 ग्राम दिया और 100 ग्राम जो दुकानदार था वो प्रॉफिट में रहा। तो इस कंडीशन में
अगर लाभ, तो यहाँ पे लाभ परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पे दुकानदार को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ अगर हुआ तो कितना परसेंट लाभ हुआ, तो यहाँ पे लाभ परसेंट के लिए निकालने के लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, त्रुटि मेरा कितना हुआ, तो त्रुटि मेरा यहाँ पे 100 ग्राम का हुआ, तो यहाँ पर मैंने लिखा 100 बटा सही मान मेरा कितना था, तो 1000 था, और त्रुटि मान कितना था, तो 100 था। तो इस कंडीशन में गुना 100 करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज निकल जाएगी। तो परसेंटेज निकालने का यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 बटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 बटा 900 गुना 100। तो यहाँ 100 कैंसिल, 0 9 बटा 100 बटा 9, तो 11.1% लाभ। तो ये क्या हुआ, इतना परसेंट लाभ हुआ। तो इस तरह की अगर बात कहे, इस तरह की अगर क्वेश्चन रहे, तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। और अगर इस तरह का कंडीशन रहे, अब इसमें कहा जाए कि हानि प्रतिशत दुकानदार को किस तरह से होगा, तो यहाँ पर सीधा बात है कि 1 केजी का चीनी हमको लेना था, 1 केजी, और 1 केजी चीनी के जगह पर दुकानदार हमें 1100 ग्राम चीनी दिया। तो क्या हुआ कि ग्राहक क्या रहा, प्रॉफिट में रहा, ग्राहक क्या रहा, प्रॉफिट में, लेकिन दुकानदार इसमें क्या रहा, तो वो ये हानि में रहा। तो इस तरह की अगर आप लोग को क्वेश्चन दिखे, तो आप इस तरह से इसे त्रुटिपूर्ण रहे तो आप इस फॉर्मूला के सहायता से आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोग के बीच ये जो लाभ और हानि का चैप्टर में लेके आया है, कि अभी जस्ट कुछ ही दिन में, शायद फरवरी में उसकी डेट आ गई है ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की जिसका मैथ बेसिक जो कमजोर है, उसके लिए मैं आप लोग के बीच लेके आया हूं। और जितने भी आप इस तरह जो जो क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, उस माध्यम से मैं आप लोग को कवर करवाऊंगा। जैसा कि मैं अभी आप लोग के बीच लाभ हानि का पहला चैप्टर मैं लेके आया हूं, कि किस तरह से कैसे हम जल्द से जल्द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम समय में आंसर हम दे पाए। तो इसके लिए मैं आप लोग के बीच यहाँ पे लेके आया हूँ। और अगर अच्छी मेरी वीडियो लगे तो आप प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो कि इस बार ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, और एसएससी का भी जो देने वाले हैं, या आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कर रहे हैं तैयारी। तो सबसे बड़ी बात, एक और अभी न्यू वैकेंसी आई है, उसमें सिर्फ मैथ और साइंस ही पूछा जा रहा है, तो उसके माध्यम से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।